नमस्कार, अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता और उसके प्रमुख स्थल कौन कौन से स्थल हैं और नदियां और उनके खोजकर्ता के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से खोजकर्ता हैं, उनके मतलब ये है कि किसने मतलब खोज की और कौन कौन सी नदियों की खोज किसने की। ठीक है, इसके बारे में और उनके जो कौन से स्थल हैं, कहाँ पे खुदाई किया गया है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं, ठीक है, और नदी और उनके खोजकर्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहला जो स्थल है वो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कौन सा स्थल है? मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये जो स्थल है ये कहाँ पे है? ये सिंधु नदी, मतलब ये है कि ये वाला जो स्थल है वो सिंधु नदी के पास है। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के पास स्थित है। और इसकी जो खोज किसने की थी, तो खोज याद रखना है आपको, बहुत अच्छे से याद रखना है, कभी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आर.डी. बनर्जी। ठीक है, किसने इसके मतलब जो खुदाई किया था, करवाया था जिसने भी, ठीक है, वो उस विशेष व्यक्ति का नाम क्या है? आर.डी. बनर्जी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो सभ्यता है, ठीक है, मतलब ये है कि जो हड़प्पा जो है वो स्थल है वो कौन सी नदी के पास स्थित है? तो ये है रावी नदी के पास स्थित है। कहाँ पे है? रावी नदी। ठीक है, और रावी नदी के पास हड़प्पा की जो खुदाई करवाया था उस व्यक्ति जो है, उस महान व्यक्ति का नाम क्या है? दयाराम साहनी। ये शब्द आपको याद रखना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन होता है ये आईएमपी आपको याद रखना है कि बोले हड़प्पा की जो खोज है या उसके खुदाई करता कौन है, तो दयाराम साहनी है और वो रावी नदी के पास स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो कौन सी नदी के पास ये स्थल है? कालीबंगा जो स्थल है वो कौन सी नदी के पास है? तो ये है घग्गर नदी के पास है। कहाँ पे है? ये घग्गर नदी के पास है। ठीक है, ये इसकी जो खोज है, इसके जो खोज करता हैं वो अमलानंद घोष हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? मतलब इसकी जो खुदाई करवाया था जिनने, वो अमलानंद घोष हैं। कौन है? अमलानंद घोष हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लोथल। यदि हम बात करते हैं लोथल जो स्थल है वो कौन से नदी के पास है? तो भोगवा नदी के पास ये स्थल माना जाता है। कहाँ पे है? भोगवा नदी। भोगवा नदी आपको याद रखना है। और A.R. राव इसके जो है खुदाई करता है या खोज करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्थल है, स्थल की बात करते हैं तो चन्हूदड़ो। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये सिंधु नदी के पास है। ये कहाँ पे है? सिंधु नदी के पास है। और इसकी जो खुदाई करता है या इसके जो खोज करता है कौन है? M.G. मजूमदार इसके खोज करता है। M.G. मजूमदार आपको याद रखना है। धौलावीरा का भी बहुत ज़्यादा नाम एग्जाम में पूछा जाता है कि धौलावीरा जो है ये स्थल कहाँ पे है? तो लूनी नदी के पास है। कहाँ पे है ये? लूनी नदी। और ये कहाँ? राजस्थान में पड़ती है ये लूनी नदी। ठीक है, और धौलावीरा जो है लूनी नदी के पास है, ये राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? राजस्थान। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। J.P. जोशी इसके खुदाई करता है। क्या है? J.P. जोशी इसके खुदाई करता है। धौलावीरा इस स्थल का नाम याद रखना है। फिर उसके बाद सिंधु नदी के जो सिंधु नदी है उसके मतलब ये कि खोजकर्ता कौन था? M.G. मजूमदार। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि ये सिंधु नदी के खोजकर्ता कौन है, तो M.G. मजूमदार हैं। बनवाली जो स्थल है वो सरस्वती नदी के पास है। सरस्वती नदी ये जो कहाँ पे, मतलब ये है कि अभी विलुप्त होने के कगार में है। तो ये हरियाणा में देखने को मिलती थी पहले। कहाँ पे देखने को मिलती थी? हरियाणा में देखने को मिलती थी। और R.S. बिष्ट इसके जो है खोज करता है। R.S. बिष्ट इसके क्या हैं? खोज करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सुरकोटदा। ठीक है, सुरकोटदा जो है ये J.P. जोशी ने इसकी मतलब ये है कि खुदाई करवाया था। ठीक है, सुरकोटदा की जो खुदाई कौन ने करा? J.P. जोशी ने। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आई भी होप कि ये सारे जो जितने भी मतलब नदी और स्थल हैं, ठीक है, कौन कौन से स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल, ये सभी स्थलों को आपको याद रखना है। जब तक ये स्थल याद हो जाएंगे आपको, तो मतलब ये है कि इनसे रिलेटेड एक आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की बहुत ही वेरी संभावना होती है। इसलिए आपको ये चीज़ आपको याद रखना है।